ये बस कहने का है सर, आप फॉर्म भरे हो, आप एग्ज़ाम दोगे। जिसका जॉब होने वाला है ना सर, वो पहले से फिक्स है। OMR पीछे से भर दिया जाता है सर, बस आप सिर्फ नाम लिख के आ जाओ। क्या अंतर है दिल्ली के जंतर मंतर में और रांची में, क्या अंतर है? बहुत अंतर है सर, बहुत अंतर है। वहाँ आप देखोगे एंटी नेशनल नारे लग रहे हैं, तो कहीं तोड़फोड़ आ रहा है, कहीं पुलिस वाले लोग को चप्पल से मारा जा रहा है। कितना बदली है आपकी ज़िंदगी इस बार जब से रील वायरल हुई है आपकी, और चना वाला और बिस्किट वाला? सर हमको फेमस होने से, रील्स वायरल होने से कोई मतलब नहीं है सर। आप हम लोग को घोड़ों पर गिरवा लीजिए, लेकिन सर अब ये नौकरी बेचना, सीट बेचना बंद कीजिए सर। हम लोग सर 8-8 घंटा लाइब्रेरी में बैठते हैं, पढ़ते हैं, दूसरे राज्य से आकर सीट यहाँ पर लोग खा जा रहे हैं सर। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, NMF न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से लगातार मैं यहाँ की खबरें आपको पेश कर रहा हूँ, यानी कि धरना स्थल की। यहाँ पर लगातार छात्र जो है वो उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आज पूरे दिन से बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से भीड़ अभी भी यहाँ पर जमा है। बारिश की वजह से भी जो है यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लोग यहाँ से चले गए हों या फिर नहीं आए हों। बारिश ने इनका हौसला तोड़ा नहीं है, जबकि हौसला बुलंद दिन पर दिन होते जा रहा है। तो यहाँ से कई वीडियो ऐसे रील वायरल हुई थी। एक रील वायरल हुई थी जिसमें एक लड़का कहता हुआ दिखाई देता शुरुआत के दौर में कि हम तो चना खा के रह रहे हैं और जो है वो बिस्किट खा रहे हैं, यानी कि हवा लगा हुआ बिस्किट खा रहे हैं। उसकी रील बहुत वायरल हुई थी। तो वही कृष्णा हमारे साथ में आज मौजूद हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि रील वायरल होने के बाद क्या माहौल है, क्या कुछ लोग मिलते हैं, क्या कहते हैं, और अभी ये क्या सोच रहे हैं इस धरना के बारे में, और साथ ही क्या कहना चाहेंगे कि अभी भी ये चना ही खा के रह रहे हैं या फिर इनको खाना मिल रहा है। कृष्णा, क्या कहोगे? आपकी रील बहुत वायरल हुई। हाँ सर, इनिशियल डेज में तो सर प्रॉब्लम था सर। सब कोई जो स्टूडेंट है खुद से कोई घर से कोई खाना लाया, कोई चना लाया, वही खा रहा था सर। लेकिन अभी वैसा नहीं है सर। अभी पूरे झारखंड के लोग, पूरे भारत के लोग, कोई गुरुग्राम से, दिल्ली से, सर पता ही नहीं है कौन भेज रहा है कहाँ से, बट हर कुछ अरेंजमेंट हो जा रहा है। कोई बेडशीट का व्यवस्था, कोई बेड का, गद्दे का अरेंजमेंट हो जा रहा है, कोई नेट का हो जा रहा है, खाने का हो जा रहा है सर। अभी हर कोई, पूरे भारत के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लोग, अभी हर कुछ अरेंजमेंट हो जा रहा है सर। अच्छा, आप क्या करते हैं, थोड़ा अपने बारे में बताओ। मैं एक स्टूडेंट हूँ सर। मैं JSSC CGL का प्रिपरेशन करता हूँ और मैं हज़ारीबाग में रहता हूँ और वहीं पे तैयारी करता हूँ सर। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से सर 90 किलोमीटर होगा। 90 यहाँ पर क्यों आए हैं? सिर्फ प्रोटेस्ट? ओनली मैं सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ सर। तो क्या सोचते हैं इसके प्रोटेस्ट के बारे में? सर ये आज तक सर देखिए 26 साल हो गए झारखंड को लगे हुए, आज तक कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो, सीट बेचने का मामला ना आया हो। एक भी एग्ज़ाम फेयर से नहीं हुआ है सर, एक भी एग्ज़ाम फेयर से नहीं हुआ। हम लोग सर सरकार से कोई सीट नहीं चाह रहे, असेंबली में सीट नहीं चाह रहे, कोई आरक्षण नहीं चाह रहे। हम लोग को सिर्फ एक ही मांग है सर, हम लोग को फेयर एग्ज़ाम चाहिए। हम लोग बाहर भी हो जाएंगे तो चलेगा, लेकिन फेयर एग्ज़ाम चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए हर एग्ज़ाम से। यहाँ ऐसा है ना सर, 3 दिन पहले एग्ज़ाम से 3 दिन पहले आपको पता चलेगा कि अच्छा अब एग्ज़ाम है। 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, उसमें भी धांधली है सर। ये बस कहने का है सर, आप फॉर्म भरे हो, आप एग्ज़ाम दोगे। जिसका जॉब होने वाला है ना सर, वो पहले से फिक्स है। आप सोचो सर, 300 में जो 299 नंबर ला रहा है ना, उसका भी जॉब नहीं लगने वाला है। आप सोचिए कितना टैलेंटेड आदमी है, किसका जॉब होने वाला है। यहाँ OMR पीछे से भर दिया जाता है सर, बस आप सिर्फ नाम लिख के आ जाओ। OMR पीछे से भरा जा रहा है। आप फॉर्म भी नहीं भरे हो ना सर, पैसा है आपके पास ना, तो जॉब ले सकता है। ऐसा है सर, बिना फॉर्म भरे? बिल्कुल सर, ऐसा है सर झारखंड। अंदर सारा कुछ हो जाता है सर यहाँ पे गेम अंदर। तो क्या लग रहा है प्रोटेस्ट देखने के बाद, क्या समझ में आ रहा है? शुरुआती दौर की बात करूँ, आज के दौर की बात करूँ, तो कितना कुछ बदला है? क्या कुछ बहुत कुछ बदला। जब इनिशियल डेज में बहुत कम लोग थे, लेकिन अभी आप देखोगे तो पूरा स्टेडियम भरा भरा रहता है सर, कभी खाली नहीं रहता है। इनफैक्ट अब रात में भी देखोगे तो कम से कम 500 से 600 लोग सोए रहते हैं सर, बिना ऐसे। कोई लोग तो नहीं, सोने का जगह नहीं है तो ऐसे खड़े रहते, चले रहते हैं। लेकिन सर क्या करें, कहाँ जाएंगे? कोई 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर से आए तो यहाँ कोई रहने का वैसा जगह ही नहीं है। ये कैपिटल है सर, तो हर किसी का तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे होटल लेके रहना। सब सर फार्मर के बच्चे हैं, कोई अमीर घर का नहीं है यहाँ सर, सब स्टूडेंट है। सब इसी से प्रोटेस्ट के लिए आया कि एक दिन सिस्टम बदलेगा और यहाँ जरूर हम लोग यहाँ के लोगों को सेवा करेंगे, यहाँ नौकरी, यहाँ होगा। उम्मीद है बदलने की? उम्मीद है इस बार तो हम लोग यहाँ बदल के ही जाएंगे सर, इस बार बदल के ही जाएंगे। इस बार हम लोग यहाँ बदल के ही जाएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास सर।
आगे का कुछ क्या प्लान है आप लोगों का, क्या करेंगे? सर हम लोग का अभी तो ऐसा कि ये जब तक सरकार के प्रतिनिधि कोई नहीं आते, कोई मंत्रिमंडल के लोग नहीं आते, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे सर, यहीं पे। अभी तक देखेंगे सर, ये जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ CJP का, कहीं कहीं बहुत कुछ आपको सुनने के मिला होगा। ये पुलिस वाले लोग से कुछ हो गया, एंटी नेशनल नारे लगे और भी बहुत कुछ तोड़ फोड़। लेकिन आप देखोगे सर, झारखंड में कहीं भी आज तक कोई वैसा नहीं आया, कोई ना कोई उपद्रव किया है, ना कहीं तोड़ फोड़ कुछ नहीं। तो यहाँ भी सर जो पुलिस व्यवस्था है सर, पुलिस बहुत कोऑपरेटिव है, पुलिस व्यवस्था बहुत कोऑपरेटिव है, यहाँ की पुलिस कोऑपरेटिव है। ये क्या अंतर है दिल्ली के जंतर मंतर में और रांची में, क्या अंतर है? बहुत अंतर है सर, बहुत अंतर है। वहाँ आप देखोगे एंटी नेशनल नारे लग रहे हैं, तो कहीं तोड़ फोड़ आ रहा है, कहीं पुलिस वाले लोग को चप्पल से मारा जा रहा है, पुलिस वालों को खिलाफ कोई भी अभद्र व्यवस्था, कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है सर, यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ सब एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट है सर यहाँ सर। और पूरे भारत के लोग एक दिन सीखेंगे यहाँ से प्रोटेस्ट करना सर, यहाँ से सीखेंगे। झारखंड इतने बड़े स्केल में पहली बार झारखंड के लोग खड़े हुए हैं। पहले 10 लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हज़ारीबाग में, कुछ लोग गिरिडीह में कर रहे हैं, कोई रामगढ़ में कर रहे हैं। लेकिन नहीं, सब समझ गए कि ऐसे करेंगे तो चेंज कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए इस बार सब लोग कैपिटल में ही आए और ये सब लोग एक साथ आए सर। लेकिन यहाँ पे ये 2 गुट में बटा हुआ है। आपने देखा कि वहाँ पर चल रहा है प्रोटेस्ट और एक यहाँ पर चल रहा है। वो नेताओं का बताया जा रहा है, छात्रों का बताया जा रहा है। तो 2 गुटों में बटा हुआ है, इसके बारे में क्या सोचते हैं सर? ये तो यहाँ जो है सर कम्प्लीटली स्टूडेंट का, यहाँ कम्प्लीटली स्टूडेंट का है। वहाँ भी नहीं बोल सकते, वहाँ भी स्टूडेंट हैं सर, बट कोई स्टूडेंट है जो पॉलिटिकल में भी जुड़े हुए रहते हैं कॉलेज में, तो वो भी नेताओं का नहीं है, वो भी स्टूडेंट है सर। यहाँ भी स्टूडेंट है, यहाँ भी स्टूडेंट है, वहाँ भी स्टूडेंट है सर। ऐसा कुछ नहीं है। कितना बदली है आपकी ज़िंदगी इस बार जब से रील वायरल हुई है आपकी, और चना वाला और बिस्किट वाला? सर हमको फेमस होने से, रील्स वायरल होने से कोई मतलब नहीं है सर। आप हम लोग को घोड़ों पर गिरवा लीजिए, लेकिन सर अब ये नौकरी बेचना, सीट बेचना बंद कीजिए सर। हम लोग को फेयर एग्जाम चाहिए बस। हमको कोई रील वायरल करवाना नहीं आया सर। वो बस जो हम लोग सब ऑफिसर बनने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे कोई कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए नहीं आया सर, ना ही कोई नेता बनने के लिए आया। यहाँ पर सब DSP बनने आए हैं, CO बनने आए हैं, BDO बनने आए हैं। यहाँ पर सब लोग अधिकारी बनने आए हैं, एम्प्लॉय बनने के लिए आए हैं सर। इनका रील वायरल हुआ, इन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा रील वायरल हो गया, जबकि ये एक्सेप्ट कर सकते थे कि मेरा रील वायरल हुआ है और ये 10 लोग इनसे मिल रहे हैं। लेकिन सर हम लोग अधिकारी बनने के लिए आए। हम लोग सरकार से ये डिमांड करते हैं सर कि जेन्युइन तरीके से, पारदर्शिता के साथ एग्जाम लिया जाए। हम लोग सर 8-8 घंटा लाइब्रेरी में बैठते हैं, पढ़ते हैं, दूसरे राज्य से आकर सीट यहाँ पर लोग खा जा रहे हैं सर। ये सर बिल्कुल भी न्याय संगत हम लोग के साथ नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी न्याय संगत ये नहीं है सर। देखिए, ये जिस तरीके से बता रहे हैं ना, ये भी अलग है, ये भी पूरी तरीके से अलग है। सारी चीज़ें मैं कंपेयर करके भी बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ पर जंतर मंतर जो चीज़ें हो रही थी, वो रीलबाजी हो रही थी, रील बनाने के लिए आ रहे थे, फॉलोअर बढ़ाने के लिए आ रहे थे, और जो है यहाँ पर उस तरीके कुछ भी नहीं सर, बिल्कुल सर। हम लोग किसी भी तरीके का, हम लोग इवन की सरकार को भी हम लोग गाली कोई नहीं दिया होगा सर। सरकार को भी हम लोग गलत तरीके से नहीं दे रहा हो सर। सरकार को भी कोई गलत तरीके से नहीं बोल रहा है। हेमंत सोरेन, हम लोग ने सर शिबू सोरेन जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित करा है। हम लोग शिबू सोरेन का जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं सर। हम लोग का लड़ाई सिर्फ सर भ्रष्टाचार के खिलाफ है, पारदर्शिता एग्जाम में हो सर, इसके लिए हमारी लड़ाई है। हम लोग का लड़ाई सर इसके लिए नहीं कोई नेता बनना चाह रहा है, कोई छात्र के नेता यहाँ पर आए होंगे सर, कोई यहाँ नेता बनने के लिए नहीं आया है सर। सब हम लोग सीट चाहते हैं सर, जेन्युइन तरीके से एग्जाम हो और अच्छे तरीके से एग्जाम हो। हम लोग सब अधिकारी बनने के लिए आए हैं। हम लोग का फाइट सर इसी के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं है। सिस्टम के खिलाफ है सर हम लोग का लड़ाई। एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर सर हम लोग का, आप देखोगे सर आप खुद समझो, जो 30 लाख 40 लाख दे के जो सीट खरीदेगा सर, वो फेयर काम करेगा, वो भी तो घूस लेके काम करेगा। आप अभी देखोगे ना सर, आप जितने भी ब्लॉक्स हैं, हॉस्पिटल का तो सिस्टम बहुत, हेल्थ बहुत ख़त्म है यहाँ, बहुत ख़राब है सर। आप ब्लॉक जाओगे ना सर, 30 रुपया है ये कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जो बनता है 30 रुपया। लेकिन आप सर पूरे स्टूडेंट, यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं ना सर, रैंडमली किसी को भी उठा के पूछ लीजिए, वो भी 1000-2000 से कम नहीं बनाता सर। 1000 हर किसी के गाँव में सर दलाल होता है, उसको कॉल कीजिएगा, भैया बनवा दीजिएगा, तब तो पता चला डेटो पार हो गया। गरीब बच्चा सर, गरीब बच्चा कितना भी पढ़ ले सर, गरीब बच्चा सर कितना भी पढ़ाई कर ले, कितना भी पढ़ाई कर ले, गरीब बच्चा सर वो नहीं ले सकता। यहाँ पर मैं लिख के दे सकता हूँ सर। आप रट्टा मार के आए हैं, 100 में 100 आप सही करेंगे। मैं पढ़ के आया हूँ, 10-15 को गलती कर दूंगा सर, आउट ऑफ सिलेबस अगर रहा तो। लेकिन वो बंदा क्या करेगा, 100 में 100 रट के आएगा और सर वो कट ऑफ को बढ़ा देगा।
जो पढ़ने वाले छात्र सर बिल्कुल अलग हो जा रहे हैं इससे। बाहर सर राज्य के दूसरे इलाकों से लोग यहाँ पे आके सीट खरीद रहे हैं। झारखंड के सीट पर सिर्फ झारखंडियों का अधिकार होना चाहिए था। मैं सच बता रहा हूँ, 5% बाहरी आए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन झारखंड के सीट पर वो भी पारदर्शिता के साथ एग्जाम हो। लेकिन सर की ताकत, लड़ाई की ताकत क्या बढ़ रही है धीरे धीरे? बिल्कुल सर, हम लोग पूरे इंडिया को मैसेज दे रहे हैं सर कि आंदोलन किस तरीके से किया जाता है। बिल्कुल सर, यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो रहा है सर, कोई यहाँ पे हल्ला हंगामा नहीं हो रहा है। हम लोग कोई रील बना के कोई गाना आप कोई गाना बनाते हुए कोई नहीं देखे होंगे, जैसे सीजेपी ने वहां पर किया था। भयानक जो गाना वायरल हो रहा है सर, यहाँ पर सब सिविल सर्विसेज का तैयारी करने वाले छात्र हैं, जेएसएससी का तैयारी करने वाले छात्र हैं, यहाँ पर सब जेन्युइन छात्र हैं सर, जो लाइब्रेरी में 8-8 घंटा 10-10 घंटा पढ़ाई करते हैं। ये हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ है सर। हम ये नहीं चाहते कि ये पॉलिटिक्स में आ जाए, ये सरकार बन जाए। इस विधायक का समर्थन कर रहे हैं, हम लोग का इससे कोई मतलब नहीं है सर। हम लोग किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि एग्जाम फेयर तरीके से हो, जो छात्र जेन्युइन है, जो मेहनत करके जो बच्चा गया है वो वहां पर जाए। अब रीलबाज बनाने वाले लोग रट्टा मार के क्वेश्चन रट्टा मार ले रहे हैं और अंदर आ जा रहे हैं सर। तो इन सब चीज़ों से सर हमें बहुत तकलीफ है, बहुत दुख होता है कि जब गरीब घर के बच्चे 4-4 हज़ार में सर वो हॉस्टल में रहते हैं, पिताजी से पैसे मांगने में उन्हें शर्म आता है सर। बहुत ही मुश्किल हालात से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं, यहाँ के छात्र सर। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूँ सर। हाँ, सीजेपी की बात कर रहे थे आप, तो सीजेपी का क्या रोल अगर यहाँ पर आना चाहे और कुछ सपोर्ट करना चाहे? देखिए, बाहर से समर्थन देने के लिए जितने भी नेता आ रहे हैं हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। राजनीतिकरण का मतलब ये सर, मैं बताना राजनीति कहाँ पे सर? बिल्कुल सर, वहाँ पे एक चेहरा था जो चमक गया, वहाँ पे इंटरनेशनलिस्ट लोगों को वहाँ पे बुलाया गया, वहाँ पर पुलिस के ऊपर पथराव किए गए, भारत तेरे टुकड़े हो गैंग वहाँ पर आया सर, उन्होंने उनका समर्थन करा। लेकिन यहाँ पर किसी तरीके का वैसा कुछ नहीं है सर। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ, आप मीडिया कर्मी आप देख सकते हैं चारों तरफ, यहाँ पर सारे लोग छात्र हैं सर। मैं 100% बता सकता हूँ, यहाँ पर सारे लोग छात्र हैं जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जी सर। तो ये लड़ाई कितने दिन की आपकी दिखाई दे रही है अभी? और सर ये अनिश्चितकालीन लड़ाई है। कब तक सरकार को मना लोगे आप? सर ये अनिश्चितकालीन लड़ाई है। आप अगर मीडिया कर दो बात है, एक बात है मनाने को, सरकार को मना लोगे या फिर सरकार को चढ़ कर वहाँ पे बोले थे छाती पे चढ़कर हम लेंगे? सर संविधान पे हमें पूरा भरोसा है सर। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, और लोकतंत्र का ताकत है सर, संविधान का ताकत है। हम लोग संवैधानिक दायरे में रहकर पढ़ने वाले छात्र हैं सर। हम लोग डंडा लेकर मारने वाले छात्र नहीं है, पुलिस के ऊपर पथराव करने वाले हम लोग व्यक्ति नहीं है। हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़े हैं, हम लोग संविधान को पढ़े हैं, हम लोग संवैधानिक तरीके से आंदोलन लड़ने वाले छात्र हैं सर। यहाँ पर कोई आपको वायलेंस तरीके से गाली गलौज करते नजर नहीं आएगा। अभी अभिनय सर ही अभी आए थे सर, आप वहाँ पर देख सकते हैं, कोई गाली गलौज नहीं था किसी भी तरीके के। सरकार को भी अगर हम लोग मैसेज दे रहे हैं तो सरकार को मैसेज गाली देके नहीं दे रहे हैं। हम लोग शिबू सोरेन जिंदाबाद के नारे के साथ में दे रहे हैं, दिसुम गुरु को हम लोग सम्मान दे रहे हैं सर। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, हमारा लड़ाई सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ है सर यहाँ। लेकिन उनके गाली और उनके जो पुलिस को पथराव कर रहे थे, डंडे मार रहे थे, उसको भी ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि ये गलत थोड़ी है, देश के अंदर ये अधिकार है, इसको अधिकार। बिल्कुल सर, ये गलत है सर। अहिंसा का मैं सपोर्ट नहीं करता सर, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। पुलिस के ऊपर पथराव करना, पुलिस भी हमारे संरक्षण के लिए है सर, ठीक है, तो उसके ऊपर पथराव करना ये गलत है सर। मैं ये चीज़ का समर्थन नहीं करता, और यहाँ पर भी कोई भी बच्चे, यहाँ पर सारे लोग हैं इसके खिलाफ ही हैं सारे लोग।